मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। घर में जमात से नमाज़ पढ़ने का तफसीली तरीका। आजकल के हालात में अगर घर में जमात करानी पड़े तो कैसे जमात कराई जाए, यानी सफ़े कैसे बनाई जाएँ, जबकि मर्द औरतें और बच्चे सब जमात में हों। नीज़ अगर सिर्फ़ एक मर्द या एक औरत साथ हो तो कैसे जमात कराएं। मोहम्मद ज़ुबैर रावलपिंडी से। मैंने जो चैनल का हवाला दिया, मुफ्ती हुसैन लेक्चर्स के नाम से चैनल है यूट्यूब पे। मुफ्ती हुसैन खलील खैल साहब जामियत रशीद के सीनियर उस्ताद हैं। उन्होंने पूरा डिटेल में तरीका बताया है वायरस में घर में कैसे आप नमाज़ पढ़ें, तो वो आप सब्सक्राइब भी कर लें और उसके लेक्चर भी सुन लें। और दूसरा JTR मीडिया हाउस जामियत रशीद का ज़ाती चैनल है यूट्यूब पे, वो भी बहुत अच्छा है। बाकी मैं मुख्तसरन बता देता हूँ कि इन्होंने पूछा है कि भाई अगर जमात करानी पड़े तो कैसे, जबकि मर्द और औरतें और बच्चे सब जमात में हों। मर्द औरतें बच्चे सब अगर जमात में हैं तो बच्चों में याद रखें 12 साल से कम उम्र का लड़का बच्चों में शुमार होता है और 9 साल से कम उम्र की लड़की बच्चों में शुमार होती है। तो इनको कहीं भी खड़ा कर दें, नमाज अदा हो जाएगी। बेहतर है कि इनको पीछे खड़ा करें, यानी पहले मर्दों की हो, फिर उसके पीछे बच्चों की सफ़ हो, फिर उसके पीछे ख़वातीन की सफ़ हो। और अगर कहीं और खड़े कर देते हैं तो भी ठीक है। लेकिन जो लड़का 12 साल से बड़ा हो या लड़की 9 साल से बड़ी हो तो उसका हुक्म बालिगों का ही होगा। उनके वही हकाम है जो बालिग के हैं। तो बालिग के हकाम क्या हैं कि मर्द अगर एक है आपके साथ नमाज पढ़ने वाला तो वो आपके दाएं तरफ खड़ा होगा, मिलके थोड़ा सा पीछे। एक बालिश बाज़ उलमा कहते हैं फ़र्क रखा जाए, और बाज़ फुक़हा के नज़दीक बिल्कुल साथ खड़ा हो जाए लेकिन थोड़ा सा पीछे हो। जो फ़िक़्ह हनफ़ी में जो राज कौल है वो यही है कि एक बालिश पीछे हो, साथ हो लेकिन एक बालिश पीछे। लेकिन दूसरे उलमा भी हैं जो अरब कंट्रीज़ में ये कि बिल्कुल साथ खड़े होते हैं। तो दोनों अक़वाल मिलते हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी में एहतियात को लिया गया है, क्योंकि बिल्कुल साथ खड़ा होने में डर होता है कि मुक़्तदी थोड़ा सा आगे निकल आए तो उससे नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। तो इसलिए एक बालिश एहतियात यही है कि पीछे खड़ा हो मर्द। अगर ख़ातून है अकेली, मर्द इमामत करवा रहा है, अकेली एक ख़ातून है, तो वो साथ नहीं खड़ी होंगी, बिल्कुल पीछे खड़ी होंगी। जब जैसे मस्जिद में सफ़े बनती है ना, तो वहाँ पीछे खड़ी होंगी। इस सूरत में इक़ामत भी मर्द खुद ही कहेगा और नमाज भी खुद ही पढ़ाएगा, पीछे खातून इक़्तिदा करेंगी, चाहे महरम हो या ना महरम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर मर्द और औरत एक से ज़्यादा हैं तो फिर सारे पीछे खड़े होंगे। पहले मर्द की सफ़ बनेगी मर्दों की, और उससे पीछे फिर ख़वातीन की सफ़ बनेगी। तो ये तरीक़ा है घर में जमात से नमाज पढ़ने का। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।